राधे राधे जी। हमारी रीढ़ की हड्डी को अगर हम ऑब्जर्व करें या पूरी बॉडी को, पहले रीढ़ की हड्डी एस शेप की होती है, तो अपने पैरों में ही सारी चीजों को, पूरी बॉडी पार्ट को ठीक करने के सिग्नल्स, या सिग्नल नहीं, पॉइंट कहूंगी, पॉइंट है। तो अगर पैरों को ऐसे जोड़ो तो ये भी एस शेप के हो जाते हैं। तो अगर रीढ़ की हड्डी का अपर हिस्से की बात करें, सर्वाइकल एरिया, तो ये सारा सर्वाइकल एरिया है। अगर आप यहां से इसे कोई भी तेल लेकर या बिना भी तेल के अगर आप मसाज करते हैं तो आपका ये जो यहाँ पर ये स्टिफनेस है वो ठीक हो जाएगी। फिर नीचे आ जाओ, फिर आया थोरेसिक एरिया, लंबर एरिया, और फिर नीचे का टेल बोन। ये सारा एरिया ऊपर की तरफ से जब आप मसाज देते हो पैरों को, तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ कर रहे हो। तो जिस जिस पार्ट में, कुछ लोगों को लोअर बैक में दर्द रहता है, तो ये नीचे के एरिया को इस तरह से बस हाथों से मसाज कर लो। ओके, तो ये तो हो गया रीढ़ की हड्डी। किसी को लंबर L4 L5 में दिक्कत है तो ये जो कर्व है ना, यहाँ पर ऊपर की तरफ से ऐसे मसाज करो, आपको दर्द भी महसूस होगा। अच्छे से अंगूठे की मदद से दबाना है, ठीक है। ओके, अब यही पांव के अंदर मेरे सारे ऑर्गन, इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है फिट है। अंगूठे की बात करूं तो ये दिमाग के लिए, हार्ट के लिए, तो अगर हार्ट में कुछ पेल्पिटेशन रहता है, भारीपन रहता है, नमनेस सा महसूस होता है, या ब्रेन फॉगिंग, थोड़ी परेशानी, तो अंगूठे को इस तरह से मला करें, पूरा अंगूठा मलें, अच्छे से मलें। ओके, नाउ दूसरी उंगली, ये पेट के लिए है। बहुत सारे लोगों का पेट कभी खराब रहता है, कभी टाइट हो गया, कभी लूज हो गया, कॉन्स्टिपेटेड है, स्टमक अपसेट होता रहता है, ऊपर नीचे चल रहा है, ठीक है। पेट में ऐसे वो कहते हैं गुड़गुड़ हो रही है, गैस की समस्या है, एसिड की समस्या है, तो दूसरी उंगली अच्छे से मला करो। अच्छे से, कितना टाइम लग रहा है, ये तो बैठे बैठे भी कर सकते हो आप, ठीक है। अभी करो, करते रहो साथ साथ। तीसरी उंगली पर आते हैं, थर्ड फिंगर। थर्ड फिंगर जो है वो आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है। अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ऐसे समझो खड़ा हुआ पानी बदबू मारता है, ऐसे ही अगर खड़ा हो जाए ब्लड तो क्या होगा, शरीर में विकार पैदा करेगा। पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होना चाहिए। तो जैसे ही आप तीसरी उंगली ऐसे मलने लगते हो, ब्लड का सर्कुलेशन सारे शरीर में पहुंचने लगता है। और क्या चाहिए, चलो मलो मलो। थर्ड फिंगर। चौथी उंगली बड़ी मजेदार, मन से जुड़ी है। अब मन तो शरीर में कहाँ है नहीं बता सकते, तो कोई ऑर्गन नहीं है भैया फिजिकल। मूड स्विंग्स, है ना। मन उदास, अच्छा सा नहीं महसूस हो रहा, ठीक नहीं लग रहा, है ना। कभी रोना आ रहा है, कभी हंसी आ रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो अगर ऐसा हो कि मन उदास है, तो आप बस अपनी ये चौथी फिंगर को पकड़ लो और इस तरह से मसाज देना शुरू कर दो। अपने आप पाओगे कि आपका जो मन है वो बेहतर लगेगा, फीलिंग अच्छी आएगी। हाँ चलो, अब लास्ट फिंगर की बात करते हैं, छोटी, जो पिंकी फिंगर जिसको बोल देते हैं, छोटी वाली। ये छोटी तो है लेकिन है धमाकेदार। मलो पहले आप, चलो 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 करो, शाबाश। यूटीआई की प्रॉब्लम रहती है लेडीज, बहुत ज्यादा इचिंग, वेजाइनल इचिंग है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो बस इसकी आपने इस तरह से मसाज। किडनी से रिलेटेड कोई इशू हो, प्रोटीन बढ़ गया, घट गया, ये इस तरह के इश्यूज, कोई भी किडनी रिलेटेड, ये मलना है इसको, छोटे फिंगर को। तो एक एक करके सारे पांव के इस तरह से फिंगर्स को आपने मलना है। वेट लॉस करना है, ओके। ये जो अंगूठे के नीचे का ये जो भाग है, ये जो फूला यहाँ वाला, ये पार्ट, ये आपके वेट को कम करने में मदद करता है। करके देखो, चलो। हाँ, लेकिन अब लोग कहते हैं ऐसे हमने किया था 5 मिनट एक दिन तो वेट तो घटा नहीं, ऐसे थोड़ी घटेगा। थोड़ा इधर भी कंट्रोल रखो और थोड़ा इसको अच्छे से मसाज दो, अच्छे से मसाज दो, शाबाश। ये इस तरह से, ठीक है। उससे नीचे आ जाओ, नीचे के भाग में किडनी, लिवर, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। ये ब्लैडर, ये सारी चीजें यहाँ पर अंदर की तरफ, ऊपर था तो स्पाइन की अंदर, अच्छे से, ठीक है। ये जो नीचे आ गए, अब इसके बाद हम बात करेंगे एड़ी की। एड़ी पर क्या है, एड़ी में पाइल्स की समस्या है किसी को, तो एड़ी भैया बड़ी जबरदस्त है, इसकी अच्छे से मसाज करनी जरूरी है। अपेंडिक्स का हो कोई दर्द, या पाइल्स हो, सिवियर कॉन्स्टिपेशन हो, तो एड़ी, ठीक है। ओके, दैट इज गुड। हाँ, अब बात करूं घुटने वालों की। घुटने दर्द वालों, एड़ी के पीछे का भाग जो दूसरी तरफ रह जाएगा,
वो है आपके लिए। ऐसे मल लो या इसे पटक लो नीचे की तरफ। ये तो भी मैं सॉफ्ट सरफेस पे हूँ, ज़मीन पर। इसके नीचे वाला भाग, ये नीचे वाला, कभी भी घुटने नहीं दुखेंगे। वो जो ग्रीसिंग कम हो गई, ये सब दिक्कतें आ गई, सब ठीक हो जाएँगी। एड़ी के नीचे का भाग ये वाला, ठीक है? इसको इस तरह से कर लिया, मूवमेंट कर दी, ऐसे दबाया, इस तरह से टप उसको पटक लिया। तो ये सारी चीज़ें आपको मदद करती हैं। पैरों में ही सब कुछ है भाई, यही कर लिया करो तो बॉडी स्वस्थ हो जाएगी। थोड़ा बहुत मूवमेंट करो, थोड़ा वॉक करो, इधर कंट्रोल रखो, सबके साथ शेयर कर लो। राधे राधे।